पॉलिटिशियंस हैं, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल इलनेस है इनमें से कई सारों की। ये कहते हैं सब कोई अटैक वटैक थोड़ा हुआ था, कोई अटैक नहीं हुआ था, ये तो भाजपा की प्री पोल स्टंट है। बात यह है कि ऐसे में सरकार कैसे जवाब दे पाकिस्तान को, यानी कि ना मैं खुद करूंगा ना मैं किसी को करने दूंगा। 26/11 का क्या कोई जवाब होना चाहिए था? अक्षरधाम टेंपल अटैक का कोई जवाब होना चाहिए था? 1993 जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, क्या उनका कोई जवाब होना चाहिए था? सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये कहते हैं सब कोई अटैक वटैक थोड़ा हुआ था, कोई अटैक नहीं हुआ था, ये तो भाजपा की प्री पोल स्टंट है, ये भाजपा की प्री पोल। अब देखिए बात यह है कि ऐसे में सरकार कैसे जवाब दे पाकिस्तान को। आप सोचिए जरा, जब 26/11 हुआ तो कांग्रेस थी, कांग्रेस वॉज इन पावर, मनमोहन सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री थे। 26/11 की बात कर रहा हूं। 26/11 में इन्होंने जवाब नहीं दिया, 26/11 में इन्होंने जवाब नहीं दिया। और जब मोदी जी जवाब देना चाहते हैं, ये कहते हैं कि यार चुनाव से, यानी कि अंग्रेजी में कहावत है डॉग इन द मैंजर, यानी कि ना मैं खुद करूंगा ना मैं किसी को करने दूंगा। अब एक बात बताइए, 26/11 का क्या कोई जवाब होना चाहिए था? अक्षरधाम टेंपल अटैक का कोई जवाब होना चाहिए था? 1993 जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, क्या उनका कोई जवाब होना चाहिए था? पार्लियामेंट अटैक का कोई जवाब होना, मतलब कुछ जवाब। हजारों की तादाद में इनोसेंट मासूम हिंदुस्तानी मारे गए। पाकिस्तान का जब मन चाहता था अपने आतंकी भेज के अटैक करवाता था, यहां पे मासूम लोग मरते थे। जब पाकिस्तान को कुछ मत कहना यार, पाकिस्तान को कुछ मत कहना। आज की तारीख में चरणजीत सिंह चन्नी जी ये कह रहे हैं कि नहीं, जो पुंछ में अटैक हुआ था अटैक नहीं था, ये प्री पोल स्टंट था, एक पोल के पहले। शर्म आनी चाहिए सर, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने के लिए। और फिर लोग कहते हैं कि मेजर साहब आप पॉलिटिक्स पे बात मत करिए, हमें बुरा। ये क्या ना करूं पॉलिटिक्स पे बात यार, क्या ना करूं? क्या मैं कभी ये कह रहा हूं कि कौन यहां पे कितने वोट पड़े और क्या परसेंटेज है और मुझे लगता है कि वो वाला कैंडिडेट जीतेगा और वो वाला हारेगा? क्या कभी मैंने ऐसी बात करी है? क्या मैंने कभी आपको बोला है कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करिए, या मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वीडियो? मैं तभी पॉलिटिक्स की बात करता हूं जब ये लोग आके नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब ये लोग भंड मारते हैं ना, तब मुझे बीच में पढ़ना पड़ता है, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है यार। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अब ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, इनका बयान फिर पाकिस्तान किस तरीके से घुमाएगा, और घुमा रहा है बाय द वे, कि देखो यहां पे तो एक नेता ने बोला है, भारत के नेता ने, यानी कि ये सारे। अब 26/11 किताब लिखी जाती है, अजीज बर्नी लिखते हैं किताब 26/11 आरएसएस की साजिश। वहां पे स्टेज पे खड़ा है महेश भट्ट, किताब का विमोचन कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी। ये हर समय कांग्रेस क्यों फंसती है ऐसे कामों? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा है कि कौन सी माइनॉरिटी आपको वोट दे देगी, और उस माइनॉरिटी ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, और आप लगातार आप चुनाव हार रहे हैं? क्या आपने सोचा कभी, राहुल गांधी और इन सबको बैठा के, सोनिया जी को बैठा के कभी बोला कि बॉस जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? घर के जो बर्तन है, बर्तन बिक गए, बस तन के कपड़े बाकी हैं हमारे। पार्टी का बैंड बज गया, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, भारत की आजादी के बहुत पहले बनी हुई पार्टी। 50 साल उसने राज करा, 60 साल, पता नहीं कितने साल उसने राज करा। ऐसी पार्टी की हवा टाइट कर दी पब्लिक ने। इनको फिर समझ में नहीं आया, फिर बकवास कर रहे हैं। या तो ये चाहते हैं कि चुनाव हार जाएं। आज की तारीख में अगर मोदी जी ये डिसाइड करते हैं कि पाकिस्तान ने काम करा और हमें वापस करना है, यही लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि चुनाव के चक्कर में अटैक कर दिया। इतना गंदा हाल है यहां पे। हर चीज इलेक्टोरल चल रही है यहां पे, हर चीज, मतलब हर चीज के पीछे इलेक्शन है। तो भाई हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो नेशनल सिक्योरिटी, उसको छोड़ दो यार। डायन जो होती है वो भी 3 घर छोड़ के हमला करती है। तुम लोग तो यार कोई घर नहीं छोड़ते। अभी हाल में महाराष्ट्र के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के जो हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनका बयान आ गया भाई साहब। उनका यह कहना है कि हेमंत करकरे को अजमल कसाब ने थोड़ा ना मारा, वो तो एक आरएसएस वाले बंदे ने मार दिया जो पुलिस में था। आरएसएस वाले ने मार दिया। और जैसा मैंने बोला, फिर किताब लिखी गई 26/11 आरएसएस की साजिश।
पाकिस्तान कहता है ये देखो दिग्विजय सिंह है, तुम्हारा ही पॉलिटिशियन, हमारा तोड़ना है, ये तो हिंदुस्तानी है। जब हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन ये कह रहा है कि आरएसएस ने खुद करी तो बल्ले बल्ले। और इनको ये नहीं पता कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इन्होंने देश के, जिसको दिल है ना, दिल, देश के दिल में इन्होंने छेद कर दिया। इनको आइडिया नहीं है कितना हार्म कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं साहब कि इससे क्या होगा कि फौज का मोराल, अरे फौज के मोराल को छोड़ो यार, 2 मिनट के लिए फौज के मोराल को छोड़ दो, फौज अपना मोराल संभाल लेगी। मैं देश के मोराल की बात कर रहा हूं। और फिर वही बात कि ये लगातार दर लगातार झूठ बोल रहे हैं, इनको पता है एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि 100 में से 90-95 तो बोल देंगे कि तुम झूठे हो, लेकिन 4-5% कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वो 4-5% जो कंफ्यूज रहते हैं, ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जानबूझ के। और इनको ये नहीं पता कि यार राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इतना मत गिरो यार। आपस में एक दूसरे बीजेपी कांग्रेस की छीछालद्दर जो करनी है करो, आई एम विथ यू, जिसको जो करना है करो, पर यार इतना, तुम जो वीर गति को प्राप्त हमारे भाई हुए हैं, तुम उनके ऊपर राजनीति कर रहे हो यार, कि ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा। ये कोई कहने वाली बात है? और तुम्हें शर्म भी नहीं आती यार? यू हैव एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ शेम। और फिर मुझसे कहते हो कि मेजर आप जाके राजनीति के बारे में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी गंदी राजनीति में यार। आई हैव नो ब्लडी इंटरेस्ट इन योर पॉलिटिक्स, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अगर तुम घुसोगे राष्ट्रीय सुरक्षा में, अगर तुम घुसोगे नेशनल सिक्योरिटी में, फिर मैं पॉलिटिक्स में घुसूंगा। और मैं चाहता नहीं घुसना यार, मैं चाहता नहीं घुसना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे काम धंधे से। और वहां पे सत्यपाल मलिक जी लगातार भोंपू की तरह, इनका क्या मैटर है इनके मुंह के साथ, आई डोंट नो, बट एवरी डे ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग और द अदर। फिर कहते हैं हमारा अधिकार है। अरे अकल की तो बात करो, अधिकार है तो अकल की तो बात करो। सत्यपाल मलिक जी गवर्नर हुआ करते थे जेएनके के। एक दिन 370-35 से हटा दिया सरकार ने, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। इनकी ये उम्मीद थी कि पूरे कश्मीर के, अब क्योंकि इसमें केंद्र, it's now center ruled and the lieutenant governor is directly reporting to the center, और वो ऑपरेशनल अथॉरिटी बन जाता है भाई। when you have president's rule or you have something like this, then you rule, otherwise governor is a constitutional post। पर गवर्नर के हाथ में ऐसे को पावर थोड़ना होते हैं, किसी स्टेट के गवर्नर के पावर नहीं होते, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन मुख्यमंत्री के हिसाब से तो उसके कुछ भी पावर नहीं होते। यहां पे डी फैक्टो बंदा मुख्यमंत्री बन जाता है, और यही चाहते थे सत्यपाल मलिक। लेकिन जब मनोज सिन्हा जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा, कुछ समय के बाद इनका मुंह सूज गया। इन्होंने बोला यार मालपुआ तो मेरे हाथ लगना था, ये तो कोई और मालपुआ ले गया। और फिर इन्होंने उल्टी सीधी बातें करना शुरू करी दोस्तों, उल्टी सीधी बातें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वायर के साथ तो क्या, इन्होंने कई लोगों को यही सेम इंटरव्यू दिया, लेकिन वायर के साथ जो इंटरव्यू दिया था, इन्होंने ये बोला था कि साहब पुलवामा में गड़बड़ हो गई थी। और मैंने बोला, मैं गया प्रधानमंत्री के पास, मैंने मोदी जी को बोला कि मोदी जी ये गलती तो हमारी है, हमें उनको हवाई जहाज के थ्रू ले जाना चाहिए था, लेकिन हमने हवाई जहाज नहीं दिया, इसीलिए हमारी गलती है। तो मोदी जी ने बोला बोलना मत किसी को, वरना हम फंस जाएंगे, चुप रहो। यार मलिक साहब आप बेवकूफ समझते हो सबको, आप बिल्कुल बेवकूफ समझते हो। ये वही है वो 4-5% वाला जो गेम है, कि जो 4-5% है मासूम लोग हैं जिनको इतनी अकल नहीं है, उनको बेवकूफ बना दो, उनके दिमाग में शक डाल दो। अब दोस्तों पुलवामा के बारे में, क्योंकि अब बात कश्मीर की हो रही है, तो मैं खुल के सामने आके बोल देता हूं। अगर सत्यपाल मलिक जी वर्दी में होते, थैंक गॉड ही हैज नेवर वॉर्न द यूनिफॉर्म एंड डिसग्रेस्ड द यूनिफॉर्म, बट अगर सत्यपाल मलिक जी वर्दी में होते तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाता। अगर ये ऐसी बकवास करते वर्दी में होते, कि हाउ कैन यू गिव सच अ स्टेटमेंट कि इनको जमीन से नहीं। देखो मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, ये जो कॉन्वॉय है ना जिस पे अटैक हुआ था पुलवामा का, लेथपुरा एक जगह है पुलवामा में जहां पे अटैक हुआ था, ये जब ये अटैक हुआ, क्या ये पहली कॉन्वॉय थी? रोज कॉन्वॉय आती है, रोज कॉन्वॉय जाती है वहां से, आज भी जा रही हैं, आज भी कॉन्वॉय झेल रही हैं, ठीक है, इवन टुडे। तो ये जो मैटर है कि हवाई जहाज से जाते या हवाई जहाज से नहीं जाते, ये तो बात बिल्कुल अलग ही है। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। आपकी जमीन है। अब दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये आपकी जमीन है, ठीक है, और ये जमीन मैं बोल रहा हूं जम्मू और कश्मीर को। अगर आप अपनी खुद की जमीन के ऊपर नहीं चलोगे और आप आसमान से आओगे,
जैसा कि सत्यपाल मलिक जी कह रहे थे बाद में। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इतनी बुद्धि आई नहीं इस आदमी को, लेकिन कोई बात नहीं। इन्होंने बोला कि साहब ऐसे मैं कह रहा था कि हवाई जहाज से जाओ, मना कर दिया। अगर मेरा आज बस चले ना तो मैं हवाई जहाज का सारा ट्रैवल बंद करवाऊं फौजियों के लिए जम्मू कश्मीर में। अब पूछिए क्यों, कारण क्या है? कारण यह है कि अगर यह आपकी जमीन है, इस जमीन पर अगर आप नहीं रहोगे तो आपकी जमीन पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद रहेगी। ठीक है, कितना भी खतरा हो, अगर आप में से जो किसान परिवार के, मैं आपको समझाता तो आप अपने खेत पे नहीं जाओगे ना, आपके खेत पे कोई कब्जा कर लेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें और कोई ज्यादा टैक्टिकल और ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक बात नहीं है, सिंपल सी बात है। वो जो सड़कें हैं नेशनल हाईवे, आप अगर नहीं चलेंगे, आपसे मेरा मतलब है फौज, अगर वहां पे सीआरपीएफ नहीं चलेगी, इंडियन आर्मी नहीं चलेगी, जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं चलेगी, बीएसएफ नहीं चलेगी, तो वहां पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद चलेंगे। आपने उनको स्पेस दे दिया, आपने खुला छोड़ दिया, आपने स्पेस। और ये कर सब कॉन्वॉय गई थी इसलिए अटैक हो गया। अरे बेवकूफ आदमी, कॉन्वॉय आज से जा रही है, कॉन्वॉय 1989 से जा रही है, उस कॉन्वॉय में मैं भी जा चुका हूं। कॉन्वॉय जाती है,